हेलो एवरीवन, आप सभी का सृष्टिस किचन में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने वाली हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड द बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, कब हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या काम करता है। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बिना देरी करे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा को दोस्तों खाने का मीठा सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और यदि वैज्ञानिक नाम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। और ये कब काम करता है? कोई भी रेसिपी जिसमें डला है दही, विनेगर, नींबू, छाछ, मतलब कोई भी एसिडिटी वाली चीज़, मतलब एसिड वाली चीज़ डली है तब ये उनके साथ काम करता है। ऐसी रेसिपी के नाम जिसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ढोकला, इडली, उत्तपम या फिर केक। इन सभी में एसिडिटी वाली चीज़ें होती हैं, एसिड, तब ये काम करता है। और दोस्तों ये जो है ना वो सारे स्नैक्स को हल्का-फुल्का स्पॉन्जी बनाता है। अब बारी आती है हमारे सेकंड इंग्रेडिएंट की, जो कि है ये बेकिंग पाउडर। अक्सर दोस्तों आपने कभी ना कभी घर में केक तो बनाया ही होगा, कुकीज़, मफ़िन्स बनाए होंगे और आपने इस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया होगा जो कि है बेकिंग पाउडर। अब ये होता क्या है? बेकिंग पाउडर इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन पहला क्या होता है? बेकिंग सोडा। जी हाँ, इस बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है, कॉर्न स्टार्च होता है और होता है एसिड। मतलब 3 चीज़ें होती हैं। और ये करता क्या है? तो बेकिंग पाउडर चीज़ों को फुलाता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाता है। आपने केक में देखा होगा जैसे ही हम इसे डालते हैं तो हमारा केक स्पॉन्जी होता है, बहुत ही फ्लफ़ी बनता है और क्रम्बली सॉफ्ट बनता है। तो ये 3 काम हमारा बेकिंग पाउडर करता है। अब ये कैसे एक्टिव होता है? तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसको एक्टिव होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी की ज़रूरत होती है और ये गर्मी में भी एक्टिव हो जाता है। मतलब जब आप बेकिंग करेंगे तो ये अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, कुछ भी आपको एसिडिटी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ब खुद एसिड होता है, तो कुछ भी अलग से एसिड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ये जो डिफ़रेंस है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूँ कि मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड द बेकिंग सोडा? तो मेन अंतर है, बेकिंग सोडा को आपको एक्टिव करना पड़ता है, दही, नींबू, छाछ कुछ भी खटाई डाल के। और बेकिंग जो पाउडर रहता है उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें खुद ही एसिड होता है, पानी डालते ही ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन होता है कि बेकिंग पाउडर को कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ इन वेनिला केक, मतलब कि बेसिक जो स्पॉन्ज केक होता है वेनिला केक, उसमें यूज़ कर सकते हैं, कपकेक में यूज़ कर सकते हैं, मफ़िन्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेकिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप पानी डालते हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ। मैं क्या करूँगी, वी विल टेक वाटर इन द 2 बाउल्स। ओके, 2 बाउल्स में हम लेंगे पानी। इस तरीके से पानी लेंगे और एक में डालेंगे बेकिंग पाउडर और एक में डालेंगे बेकिंग सोडा। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल में पानी लिया है इक्वल अमाउंट में। अब देखते हैं बेकिंग पाउडर कैसे रिएक्ट करता है और बेकिंग सोडा कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बोल में सबसे पहले हम डालेंगे ये, एक बोल में हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर। तो जैसे ही दोस्तों आप डालेंगे ना तो ये रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अपने आप इसमें बबल उठने लगेंगे। आप देख रहे हैं कि ये रिएक्ट करना चालू हो गया है और बबल उठ रहा है, मतलब कि रिएक्शन चालू हो गया है, एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है इसे एक्टिव होने के लिए सिर्फ चाहिए है पानी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ओके, आपको दिख रहा होगा ये बबल्स। एक्टिव होने के लिए सिर्फ पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा यदि पानी में डालते हैं तो क्या होता है। देखिए हमने डाला, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ये एक्टिव नहीं हुआ, नीचे जाके बैठ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अगर अच्छे से भी खोल लेंगे, कोई बबल नहीं उठ रहा है। तो दोस्तों आई होप
आज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड द बेकिंग सोडा। यदि इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं और मैं हमेशा सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सारे डाउट क्लियर कर दूँगी और बहुत सारे लोगों की यदि क्वेरीज़ आएँगी, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और आप उसमें मुझे अपने सारे डाउट पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और